Good morning, student. Today our topic is chats in MS Excel. Lesson number 4. And in this chapter, you have to learn about types of chats and why you use chats in Excel. So chats are the graphical representation of worksheet data. Chart present worksheet data in graphical or a pictorial form, which is easier to read and understand. हम लोग चैट या ग्राफ इसलिए बनाते हैं ताकि जो डेटा न्यूमेरिकल डेटा जो दिया हुआ है वो न्यूमेरिकल डेटा पिक्टोरियल फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया जा सके और वो हम लोग ईजियर मैनर में उसको रीड कर पाएँ और उसको समझ पाएँ। तो ग्राफ और चैट इज ए प्लान ड्राइंग pictorial representation relating to or more sets of data stored in worksheet। एक या अधिक डेटा सेट से बना हुआ रिलेटेड सेट्स ऑफ डेटा का पिक्टोरियल फॉर्म और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, क्रिएट ए चार्ट। तो चैट्स हम लोग या ग्राफ चार्ट बहुत तरीके का होता है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि चैट जो है कितने तरह का होता है और हम लोग कैसे चैट को ग्राफ को क्रिएट करेंगे। सबसे पहले आप इस तरह का डेटा रेंज एक्सेल में बना लेंगे और डेटा रेंज बनाने के बाद हम कौन सा चार्ट बना रहे हैं, तो लाइन चार्ट। अब इसको अगर आप लाइन चार्ट को कंप्लीट करना चाहते हैं तो कुछ स्टेप्स आपको चूज़ करना होगा। इंसर्ट टैब में जाना होगा, चैट ग्रुप पे क्लिक करिए और लाइन सिंबल पे क्लिक करिए। इस तरह से लाइन सिंबल दिखेगा और लाइन सिंबल पे क्लिक करने के बाद आपका कुछ लाइनिंग इस तरीके से दिखाई देगी जो आपने चैट क्रिएट किया है उस हिसाब से। तो एंटर द टाइटल बाय क्लिकिंग ऑन चैट, फॉर एग्जांपल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन। और फिर आप चेंज चैट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे कि कॉलम चार्ट बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं, बार चार्ट बना सकते हैं, एरिया चार्ट बना सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे तरीके का चैट आपके बुक में भी दिया हुआ है। जैसे एरिया चार्ट दिया है, कॉलम चार्ट दिया है, 3D चार्ट दिया है, बार चार्ट दिया है, लाइन चार्ट दिया है। तो ये सारे चीज़ चार्ट, आप पाई चार्ट दिया हुआ है, डबनेट चार्ट, स्टॉक चार्ट, बहुत सारे चैट्स हैं। हम लोग एक दो चैट बनाना सीख लेंगे जो इम्पोर्टेंट होता है और बाकी सब तो आप एक ही डेटा से सिलेक्ट कर करके आप खुद ही क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को ज़रूरत क्या पड़ती है कि आप सबसे पहले न्यूमेरिकल डेटा को क्रिएट करें। कुछ इस तरीके का न्यूमेरिकल डेटा मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये न्यूमेरिकल डेटा आप क्या करें, बनाएं। ये इस तरह का, जैसे एक्सेल मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कैसे आप एक्सेल को ओपन करेंगे, उस हिसाब से न्यूमेरिकल डेटा आप यहाँ पे बना लेंगे। एक्सेल खोलने का सिंपल तरीका है कि ऑल प्रोग्राम्स में आप जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे और यहाँ देख लेंगे कि आपका एक्सेल कहाँ है। उसको आप क्या करेंगे, खोल देंगे, ओपन करेंगे। फिर आप जो भी है थोड़ा सा रेंज बढ़ा लें, उसको बढ़ा कर दें और सबका एक टाइटल वगैरह आप दे देंगे। ठीक है, टाइटल तो यहाँ पे हम अगर लिख दें मंथ, ठीक है, और मंथ में हम देखते रहेंगे यहाँ पे कि क्या क्या चीज़ें हैं। बियर्स, डॉल्फिन्स, वेल्स, है ना। तो बियर्स, डॉल्फिन्स, वेल्स को इसी तरीके से आप बना लेंगे।
peers in lions। अब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ऑटो एडजस्टेबल हो जाएगा और इसको आप सेलेक्ट करके मिडिल में कर लीजिए। ये फॉर्मेटिंग कर लिया। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे कि अच्छा लगेगा। बोल्ड कर दिया। अब मंथ हम लोग जानते हैं कि क्या है, जनवरी है, फरवरी है ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो इस तरीके से आप बना लेंगे और कुछ डेटा आप पुट कर दें 120, 100, 150, 100, 55, 65, 30। फिर आप यहाँ पे भी कुछ अपने अकॉर्डिंग डेटा पुट कर लेंगे 120, 30, 15, 16, 20, 22। और फिर यहाँ पे आप एक और डेटा को क्रिएट कर लेंगे 20, 23, 25, 60, 65, 85। अब इसको आप सेट करना चाहते हैं तो इसको थोड़ा सा मिडिल कर लीजिए। ठीक है। सबसे पहला प्रोसेस दिया हुआ था स्टेप्स में कि हम लोग क्या करेंगे, चैट को पहले सेलेक्ट कर लेंगे पूरा, उसके बाद इंसर्ट ग्रुप में जाके और लाइन चैट को सेलेक्ट करेंगे। आप जाइए, पहले हम ये सिलेक्शन कर लेते हैं। इसको सिलेक्शन करके इंसर्ट ग्रुप में जाएंगे और ये रहा लाइन चैट। तो किस तरह का आपका लाइनिंग देना है तो लाइन चैट पे हम क्लिक करेंगे। कोई भी ये ले लेते हैं। देखिए उस हिसाब से आपका ये चैट क्रिएट होता है। ठीक है। लायंस का देख रहे हैं ग्रीन कलर है, डॉल्फिन्स का रेड कलर है और बियर्स का कौन सा कलर है वो क्या, ब्लू कलर है। इंक्रीजमेंट दिखाएगा कि मार्च में कितना इंक्रीज हुआ, तो 60% यहाँ पे दिख रहा है जनवरी का 60%। ठीक है। फिर इंक्रीज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया, 150 तक अपना इंक्रीज़ किया मार्च में। और मार्च के बाद देखिए कि ये डिक्रीजमेंट ऑर्डर पे आते आते 30 तक, मतलब 30% तक आया। उसी तरीके से लायंस एकदम पैरेलल सेम चल रहा है, ब्लू लाइन भी वही कह रहा है। तो ये तो लाइन चैट हुआ। अब डिफरेंट तरह का लाइन चैट आप यूज़ कर सकते, थोड़ा सा बड़ा चैट का स्टाइल्स आप देख रहे हैं कि किस तरह से चैट का स्टाइल्स है। तो उस हिसाब से जो चैट का स्टाइल होगा वो आप यहाँ पे देखिए अप्लाई भी हो रहा है, चैट के स्टाइल्स को अप्लाई भी कर रहा है। ठीक, ओके। तो हम लोग यहाँ थे, सिंपली थे कि ये डेटा रेंज मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है। अब कॉलम चार्ट आपको बनाना है तो आप यहाँ पे कोई भी कॉलम चार्ट जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से कॉलम चार्ट हम सेलेक्ट करते। देखिए यहाँ पे कॉलम इंक्रीजमेंट, वही कॉलम चार्ट यहाँ पे शो करने लगा। मॉडल कुछ भी आप ले सकते हैं, जिस तरह से मॉडल लेंगे उस हिसाब से आपका वो मॉडल चेंज होगा। कॉलम चार्ट जो कॉलम में होता है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट तरह के चैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कॉलम चार्ट की बात थी। नेक्स्ट आप बार चार्ट भी बना सकते हैं, तो बार चार्ट भी आपका इंसर्ट में ही मिल जाएगा। लाइन चार्ट ये रहा बार चार्ट, तो बार चार्ट आप यहाँ से कोई भी उस हिसाब से फिर बार चार्ट ही बन जाएगा।
तो जितने भी चैट हैं बस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, किसी भी न्यूमेरिकल डेटा को अच्छे से रीड करने और उसको अच्छे से समझने के लिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। पाई चैट भी है, डबआउट चैट, स्टॉक चैट, ये सारे चैट होते हैं। स्कैटर चैट, अदर चैट्स भी हैं यहाँ पे, जैसे डगआउट चैट। यहाँ पे मैंने बताया कि आपका डगआउट चैट है, तो यहाँ पे अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो इस तरह से जनवरी, फरवरी, मार्च अदर चैट्स में आएंगे। उसके बाद मेनली ज़्यादातर हमें लाइन चैट, कॉलम चैट, बार चैट और पाई चैट, इन सारी चैट्स पे ध्यान देना होता है। बाकी समझना होता है कि हाँ ये कैसा चार्ट है। ऐसे तो एक्स वाई रिप्रेजेंटेशन में सारे चार्ट होते हैं, जैसे लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, ये सारे होते हैं। अब हमको समझना होगा कि किसी भी चार्ट का, मान लीजिए कि कॉलम चार्ट ही है, तो कॉलम चार्ट है तो इसका कौन सा कंपोनेंट होता है। तो वेरियस कंपोनेंट्स होता है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। एक तो होता है, सबसे पहला आप याद रखिएगा कि किसी भी चैट का चैट एरिया होता है, जहाँ पे चैट को प्लॉट किया जाता है। ये आपका एरिया हो गया, पूरा यहाँ पे चैट प्लॉट हो रहा है। उसके बाद चैट का टाइटल होता है, जो कि टाइटल आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जो कि मैंने नहीं डाला है। तो यहाँ पे हम वाइल्ड लाइफ या कुछ भी टाइटल हम इस पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे वाई एक्सिस होता है, जो आप लोग जानते हैं कि ग्राफ में वाई एक्सिस, फिर यहाँ एक्स एक्सिस ग्रिड लाइंस होते हैं। और ये जो एरिया आपका दिखा रहा है वो लेजेंड्स हैं, जो बताता है कि हाँ किसका क्या पॉपुलेशन है, कैसे पॉपुलेशन है। तो यही बेसिकली डिफरेंट क्या होता है, कंपोनेंट होता है। अब बेसिकली कह देंगे कि चैट एरिया होता है, चैट का टाइटल होता है, प्लॉटिंग एरिया होता है, लेजेंड होते हैं, ग्रिड लाइंस होता है, वाई एक्सिस होता है और एक्स एक्सिस होता है। ये पूरे चैट का पूरा कंपोनेंट होता है, यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, चैट एरिया, प्लॉट एरिया, चैट टाइटल, लीजेंड, ग्रिड लाइन। तो ये एक्स एक्सिस क्या है, तो दिस इज द हॉरिजेंटल एक्सिस नोन एज कैटेगरी, वाई एक्सिस दिस इज द वर्टिकल एक्सिस, चैट एरिया दिस इज द टोटल रीजन सराउंडिंग द चैट, प्लॉट एरिया जहाँ पे पूरा चैट दिख रहा है, प्लॉट किया गया है, चैट टाइटल मतलब टाइटल ऑफ द चैट, लीजेंड मतलब हेल्प यू टू आइडेंटिफाई वेरियस प्लॉटेड डेटा सीरीज, ग्रिड लाइंस का मतलब दीज आर द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस इन द प्लॉट एरिया। तो ये सारा चीज़ आपका होता है। अब थोड़ा सा इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर लेंगे, और वही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी एमसीक्यू आप करते रहेंगे बुक का हेल्प ले करके, और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको करना होगा। तो वाई आर यू यूजिंग चैट्स, व्हाट इज चैट, and what is difference between pie chat, graph chat, bar chat, and how to make chat steps। ये कुछ important questions हो गए जो कि आपको करना है। बाकी बुक के क्वेश्चंस को भी करना है। कोई प्रॉब्लम आता है तो आप बता सकते हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का वीडियो भी डाल दिया जाएगा। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है कि आप सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही कर लेंगे। मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज़ और मोस्ट ऑफ द ट्रू एंड फॉल्स इसी वीडियो से आपका कंप्लीट हो जा रहा है। अगर आप अच्छे से वीडियो देखते हैं तो सारे क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट का जो ट्यूटोरियल होगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।